दोस्तों, आपने एक दोहा सुना होगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, रखी रहने दो म्यान। अब ये म्यान जब रखी रहने दो जब तक कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो, और राजनीतिक अगर फायदा हो तो जाति पूजनी अहम हो जाती है, जरूरी हो जाती है, और ये महत्व की भी हो जाती है। तो करीब करीब यही हुआ है। अभी आपको पता होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है। अब ये जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े आए हैं, लेकिन बिहार की सरकार जो है कई तरह के सवालों में घिर चुकी है। उसकी परिधि पर कई बहुत सारे सवाल बन चुके हैं, कई घेरे बन चुके हैं। इन सवालों का कोई भी बारीकी से विश्लेषण नहीं कर पा रही है। आइए पहला सवाल देख लेते हैं कि आखिर वो क्या सवाल है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या ये आंकड़ा सही है या गलत है, और ये आंकड़ा बुनियादी है या फिर निराधार है पूरी तरीके से। इस आंकड़े का कोई महत्व है या नहीं है, या बिल्कुल ये इसी तरीके से दे दिया गया है। तो आपको बता दूं कि जैसा कि जनता का रिव्यू लिया गया है, तो जनता कह रही है कि हमारे पास तो कोई जातिगत रूप से हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन ली नहीं गई है, हमसे तो कोई जातिगत के तौर पे इंफॉर्मेशन साझा की नहीं गई है, तो आखिर ये डाटा आया कहां से, तो इस डाटा का सोर्स क्या है। तो पहला जवाब तो यही देना है सरकार के लिए। और दूसरा सवाल ये आ जाता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना जो है केवल समाज को बांटने का एक तरीका है, कि पहले ही हम जाति से जूझ रहे हैं और जातिगत जनगणना करने के बाद तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ये सवाल सही है या गलत है? दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही भी है और ये बिल्कुल गलत भी है। अब ये गलत कैसे है, आप जरा इसे देखिए कि क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो हमको पता कैसे पड़ेगा कि कितनी जाति के कितने लोग हैं और वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका आर्थिक स्तर क्या है। और जब आर्थिक स्तर पता लग जाएगा, उनकी जाति पता लग जाएगी, तो उसे टारगेट करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बढ़िया से हम फैसिलिटी दे सकते हैं, आरक्षण का फायदा दे सकते हैं, उसको सशक्त बना सकते हैं। लेकिन पहले ये तो पता हो कि जाति है क्या। इसी तरीके से अगर ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब ये जातियों में बांटने का तरीका है, तो अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो ये फिर धर्म पर लीजिए बड़ी बात। तो अगर वो धर्म का क्यों विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की क्यों बात करते हैं, तो बड़े लेवल पे देखी जाए तो धर्म भी तो एक जाति की फॉर्मेट ही है, क्योंकि उधर क्या है, हिंदू, इस्लाम, पारसी, फिर उसका भी तो आंकड़ा निकलता है। तो वही बात हो गई। फिर और अंदर जाकर हिंदुओं की जातिगत जनगणना हो जाती है। अगर जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है तो फिर धर्मगत जनगणना भी बेकारी है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो उसमें फायदा ही है जनता के लिए। क्यों? क्योंकि भाई पता लग जाएगा कौन सी कास्ट की कितनी जनता और वो कितनी सशक्त है, कितनी उसके अंदर इलिटरेसी है। तो वो प्रॉब्लम अगर सामने आएगी तभी तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट और देख लीजिए, ये तो मैंने प्लस पॉइंट रखा जो जातिगत जनगणना का है। अब ये भी देख सकते हैं आप जातिगत जनगणना में कि सबसे पहले ये भी मुद्दा उठ सकता है कि जिस जाति के लोग कम हैं और जिस जाति के लोग ज्यादा हैं, तो अगर देखा जाए तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो सबके लिए बराबर है, लेकिन वो कल्याणकारी योजना ज्यादा जाति वाली जनसंख्या के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो इसी होड़ में जिसकी कम जनसंख्या है वो भी लग जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ाई जाए, अपने लोगों को बढ़ाया जाए, जिससे कल्याणकारी सुविधाएं हम लोगों को भी मिले। अब ये जनसंख्या की होड़, मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश को गहरी गर्त में गिरा सकती है। तो इस बात को भी जरा मद्देनजर देखते हुए आप इसमें सोच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज।